जय हिंद साथियों, मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का VSL 5 सीरीज, जो आपकी 4 सीरीज पहले ही हो चुके हैं। आज जो देखेंगे 5 सीरीज देखेंगे, तो आ जाइए फटाक से। लेकिन उससे पहले अपने यार दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जो लोग नहीं आए हैं। ये लीजिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। बिल्कुल बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा। कुछ करना ही नहीं था सर, VSL लगाना है, पेन नहीं उठाना। जो पेन उठाएगा वो मुझसे मार खाएगा, सीधी सीधी सी बात है, पहले ही सुन लो। कैसे? ये बच्चों वाला क्वेश्चन। A/B की वैल्यू 3/5 है, हाँ जी। B/C की वैल्यू 2/3 है, हाँ जी। पूछ रहा है ABC की वैल्यू बता दीजिए, मेरा क्या रहा होगा। क्या इसको करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता इसको करने की जरूरत है। सीधा सीधा एक बार में टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? मान लीजिए A/B की वैल्यू कुछ आपने देखा कि A/B कितना है, 3/5। क्या ये काट के A/B 3/5 होगा? नहीं, हटाओ। क्या ये 3/5 होगा? नहीं, हटाओ। 3/5 हो सकता है, हाँ। 3/5 हो सकता है, हाँ। दो ऑप्शन आपके आ गए, दो ऑप्शन आपके कट चुके। सी और डी तो नहीं होंगे आपके, सीधा सीधा आपने काट दिया। लेकिन ए और बी में दोनों में है, तो अब क्या करोगे आगे? इससे आगे वाले देखो। आपने देखा सर B/C का कितना है, 2/3। क्या ये B/C 2/3 हो सकता है जिंदगी में? कभी जिंदगी में नहीं होगा। ये भी हटाओ, सीधा सीधा ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? बच्चों वाला क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड, 10 सेकंड में तो बहुत ज्यादा बोल दिया, उसके अंदर ही आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गौर से देखेंगे और फटाक से इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, आपने देखा भैया डिवाइडिंग अमाउंट इतने एमंग 3 पीपल। देखो मैं पेन नहीं उठाऊंगा, ना ही उठाने दूंगा आपको, क्योंकि ये पेन वाले क्वेश्चन है ही नहीं। तुरंत देखो, VSL का मतलब होता है विजय सर स्पेशल। देख के तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। आपने देखा A/B/C की वैल्यू 3 5 8 है, तो 5 3 8 और 8 16 है। 16 यूनिट की वैल्यू कुछ दी हुई है, 18144। चलिए अच्छी बात है। पूछ रहा है कि द अमाउंट BA गेट्स मोर देन ए से कितना ज्यादा है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू बताना है। ये 16 की दी हुई है, 2 की बताना है, तो 8 से डिवाइड हो रहा होगा, 16 से 8। अब मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 करके कुछ आएगा। आपने ये ऑप्शन बेटा एज इट इज है, और ये आपका CHSL का पेपर है, ये CHSL का क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ। आपने देखा भैया 22 आना चाहिए, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, यहाँ 21 है। देखिए मैंने कैसा कर दिया, ये आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। आपका भी आंसर बिल्कुल एकदम डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए। कैसे? एक बार फटाक से देखेंगे सारे बच्चे। आपने देखा भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, यही तो दे रखा है। ये कितना है, 3/5/8। 5 और 3 8 और 8 16, 16 यूनिट की वैल्यू है 18144, यही तो है, हाँ जी। अब मैंने पूछा है कि पूछ रहा है कि बी ए से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बी ए से बेटा 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है तो बेटा ये कितने से डिवाइड हो रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 8 से डिवाइड हो रहा होगा, 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो बेटा ये भी तो 8 से डिवाइड होगा। मैंने किया, अगर मान लो 18144 को 8 से डिवाइड किया तो 8 दूनी 16, कितना बचा, 2 और 1 21, 8 दूनी 16, बस इतना ही देखा। 22 सीधा ये है, आगे डिवाइड ही नहीं किया, डायरेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ था इस क्वेश्चन में बच्चों वाला। अब इसको वर्बली करना था, अगर वर्बली नहीं करोगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको समय भी बचाना है, क्वेश्चन भी करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 3। फटाक से देखिए और सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या कहना चाह रहा है। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। देन द सम ऑफ शेयर ऑफ मोहन एंड गोविंद। देखो मैंने एक चीज देखा, 5 3 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू 80। किसका? मोहन और गोविंद। मोहन और गोविंद 8 अट्ठू अट्ठू 64। क्या यही आंसर है? कितना समय लगा? मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड। मुझे भी ज्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ता है। आप कैसे करोगे भैया? ये देखना, 5 2 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू 80। किसका पूछ रहा है? मोहन और गोविंद।
तो मोहन और गोविंद कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, 640, काम खत्म। सी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये लीजिए फोर्थ प्रीपोर्शन, क्या मेरी बात समझ में आई? फोर्थ प्रीपोर्शन का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा? 18 आंसर आ रहा है? 18 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए भैया। क्या सबका 18 आंसर है? आप बोलोगे भैया आपको तो ये रट रहा होगा, आपको इसलिए पता नहीं। भाई मुझे रट नहीं रहा था, मैंने इसमें एक चीज देखा, थोड़ा सा मैं जूम किए देता हूं आपको, थोड़ा अच्छी तरह से दिखेगा। मैंने इसको थोड़ा सा आगे देखा, इसको गंदी नजरों से देखा। ठीक है, आपको भी इसको गंदी नजरों से देखना है क्वेश्चन को। गंदी नजरों से मतलब है कि क्वेश्चन टूटेगा कहां से। वो प्यार भरी नजरों से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। इंसान की अच्छाई जब नहीं समझ में आती जब प्यार से देखोगे उसको, लेकिन इधर उधर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो पॉजिटिव लेना है, इधर उधर से मतलब ये है कि क्वेश्चन में देखो इधर। आपने देखा भैया इसमें क्या बार है में 3 होगा, हाँ जी। ये अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि भैया 10 मल्टीप्लाई एक्स इजकल टू बार है मल्टीप्लाई 15, फिर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, बार है मल्टीप्लाई 15 बटे 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्के बार है और 6 तिया 18। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, आप फ्री हो कर सकते हो। लेकिन सुबह से शाम हो जाएगा, ऐसे करते करते आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मैंने इसको VSL से लगाया। VSL मेरा क्या बोलता है, विजय सर स्पेशल, कि भैया पेन ही नहीं उठाना था। मैंने देखा कि अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बताया है भैया फोर्थ प्रोपोर्शन में, मतलब अंदर अंदर की मल्टीप्लाई। तो बार है क्या 3 का मल्टीपल है, 3 से कटेगा बार है, हाँ जी। क्या 15 3 का मल्टीपल है, 15 3 से कटेगा, हाँ जी। इसमें भी 3 है, इसमें भी, तो 3 तिया 9। जो भी आंसर रहा होगा वो 9 से भाग हो रहा होगा। भाग हो रहा होगा कि नहीं, आपने देखा क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं। 9 से डिवाइड होगा, कितना टाइम लगा। मैंने देख लिया भैया 3 इसमें से 3 इसमें से, जो भी आंसर रहा होगा वो 9 से जरूर कट रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो एक बार हाँ बोलो, और नहीं समझ में आई हो तो ना बोल दो। नहीं समझ में आई ना बोलने में कोई बुराई नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो ना समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। फटाक से देखिए भैया, बच्चों वाला क्वेश्चन, इसका तो मैंने आपको बता ही हुआ है। वार्ड नंबर मस्ट बी एडिड, क्या जोड़ा जाए? तो आप बोलोगे भैया इसमें से 8 2 10, 3 15, 2 3 2 28 और 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ये लीजिए कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल कुछ समय। ये आपका CHSL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना। डेट अगर चाहिए तो मैं डेट भी दे दूंगा, एग्जैक्ट डेट कब का है। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ। कैसे आपने किया देखो, इसको कुछ लोग वैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बोलेंगे भैया 8 + x अपॉन 13 + x, हम पे तो ऐसे ही आता है। और फिर 26 + x अपॉन कितना आ जाएगा, 40 + x। यहां से डिफरेंस देखा 5 का, यहां से डिफरेंस देखा कितने का आ जाएगा, 14 का। 14 की मल्टीप्लाई यहां करोगे, 5 की वहां करोगे। एक तरीका तो ये था। अगर वैसे नहीं आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर x की वैल्यू निकालते। वो समझदारी वाला सीन नहीं है। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन वो गधों वाली है। मैंने सीधा सा ऑप्शन से देखा, मान लो मैं 2 लिखता हूं, समझना अपनी तरफ से। हमेशा जब भी ऑप्शन लो ना, ये एज इट इज ऑप्शन पुट है पेपर में 2 3 1 4, मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाए, पेपर में आपका आया हुआ ऐसे ही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज याद रखने वाली बात यह है, या तो आंसर नीचे से सेट करना या ऊपर से करना, कभी बीच से मत करना। ठीक है, अगर मान लो ऐसे आगे पीछे आए ना तो 1 से स्टार्ट कर देना या फिर 4 से स्टार्ट करना, यह चीज ध्यान रखना। अगर जैसे उबड़ खाबड़ आए 2 4 1 3, तो अब इसमें ऊपर से मत करना, ना ही नीचे से करना। आप या तो 1 से स्टार्ट करो या 4 से स्टार्ट करो। अगर मन हो तो 20 से भी कर सकते हो। मान लो 2 से स्टार्ट कर दिया, 2 से नहीं सेटिस्फाई कर रहा, कम बैठ रहा है तो ऊपर जाओ नीचे। ये समझदारी वाली बात, ये बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है कि ना जी ये करो, लेकिन आपको इतना समझदार होना पड़ेगा। आपने देखा मैंने यहीं से 2 से किया, यहां भी 2 लिख दिया, यहां भी 2, तो ये आ गया 10 और 15, काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहां भी 2 लिखा, यहां भी 2, ये आ गया 28, ये आ गया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ये भी 2 3 और ये भी 2 3, भैया सेटिस्फाई कर गया, डायरेक्ट ये पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो तो बताइए।
बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या इसको कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहना चाहता है। एक त्रिभुज के 3 कोणों का, त्रिभुज है 1:3:5, ये है आपका त्रिभुज, 3 कोणों का रेशियो 1:3। इसका जो सम होता है सबको पता है, बच्चे बच्चे को 180 डिग्री होता है, बात तो सही है। 5 3 8 9 20, तो पूछा है 9 20 पंजे 100, क्या यही आंसर है? आप बोलोगे हाँ जी, कैसे मुंह जवानी था। 5 3 8 और 1 9, 9 यूनिट की वैल्यू 180, 1 यूनिट की वैल्यू 20 और 20 पंजे कितना आ जाएगा 100। 100 जिस बच्चे का भी आंसर है ये रहा, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? 100 100 100 इज द राइट आंसर। ओ माय गॉड, ये है, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसमें उतना ही बच्चों वाला है, ये जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही बच्चों वाला। ओ माय गॉड, ठीक है चलिए आ जाओ, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। आप लोगों को लग रहा होगा आधे बच्चों की इसमें बत्ती गुल हो जाएगी, लेकिन आप इसको वर्बली कर सकते हो, बिल्कुल वर्बली, VSL से, विजय सर स्पेशल। कैसे? देखो मैं करता हूं इसको। 3a 3 2 जा 6 प्लस √5, चलो अपॉन 3 3 9 माइनस 2√5, 9 माइनस 2√5, 9 नाम 81 और 2 पंजे 10, 81 माइनस 10, 81 माइनस 10, ठीक है। चलो पहले इसको देख लो, मैं बेसिक से बताए दे रहा हूं, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, a/b की वैल्यू, a की वैल्यू कितना है 3 और b की वैल्यू कितना है √5। सबसे पहले मैंने इसमें सेटिस्फाई किया, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा 6, और ये कितना आ गया, तो पहले का आप बोलोगे 6 प्लस √5 आ जाएगा, अपॉन आप बोलोगे 3 इंटू a की वैल्यू कितना है 3 9 माइनस और 2b, ये कितना आ गया 2√5, 9 माइनस कितना आ गया 2√5। क्या इस बात में किसी को कोई ऐतराज? अगर किसी बच्चे ने सार्ट्स और इंडिसेस की क्लास करी होगी, घातांक और करने की, तो उसमें एक बात मैंने बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फंस जाए, नीचे आपका रूट आ जाए, तो आपको गुस्सा आ जाना चाहिए। कंजिक्यूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2√5 और 9 प्लस 2√5, ठीक है। अब आप समझना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो 9 स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 81 माइनस 4 चौक 16, 16 पंजे कितना है, एक मिनट, 4 चौक 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना आ गया 20। अब आप देखो 81 में से 20 गया तो कितना आ गया 61, 1/61। अब आपने सीधा सा देख लिया कि 61 किस में है, तो भैया ये है डी में, बस बाकी का आगे सॉल्व भी नहीं किया, आगे का सॉल्व करना ही नहीं था। अब वैसे करोगे 9 छिक्के 54, फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई, तो वो पड़ेगा लंबा। दोबारा समझ लो, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी, इसमें जाके वैल्यू पुट कर दी, 2a प्लस बी 2a माइनस बी, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गया 2a प्लस बी का, और ये आ गया बेटा 2a माइनस 3a माइनस 2b का। यहां तक तो सबने कर दिया होगा। अब मैंने क्या किया, इसको कंजिक्यूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और कंजिक्यूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ कि बेटा यहां से देखा, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो। अब ये क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 दूनी 4 पंजे 20, 61, 61 यहाँ 61 है, 63 है, 62 है, 64, डी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये लीजिए, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन। तुरंत देखिए और इसका आंसर बताइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखिए, फटाक से आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज इतने, 6 ईयर एगो द रेशियो वाज इतने, व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज। ये लीजिए भैया, कितना समय लगा क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद VSL क्या बोलता है मेरा, विजय सर स्पेशल पेन नहीं उठाना था, पेन उठा दिया तो फिर हो जाएगी दिक्कत, और दिक्कत होने का मतलब ही नहीं है। कैसे भैया, एक चीज बताना, 6 साल पहले 13:6, 6 साल पहले 6 ईयर अगो, अभी कितना है 15:8, यहां भी 2 पढ़ रहा है, यहां भी 2 कब बढ़ा, जब 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3,
तो आपसे क्या पूछा है, फादर प्रेजेंट एज, तो 15 तिया कितना आ गया 45, ये प्रेजेंट एज थी ना, प्रेजेंट, तो 15 तिया 45। बाकी का आप ऐसे चेक कर सकते थे, ये प्रेजेंट एज है किसकी, पिता और बेटे की, तो ये पिता की कितनी है 15 और बेटे की कितनी है 8, तो जो भी आंसर रहा होगा 15 से कट रहा होगा। डायरेक्ट VSL लगाओ, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 15 से कट रहा है, उस पर टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड। ये लीजिए बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या इसको कर सकते हैं? हाँ जी। एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कर्मियों की कुल संख्या इतनी है, तो कारखाने में महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या रहा होगा? देखिए 19, ठीक है, तो 5, अच्छा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका, ठीक है। 19 से चेक करो कौन सा, C कटेगा या D कटेगा, कोई एक आपका 19 से कटेगा, तो आप फटाक से चेक कर लो। 19 से आपका ये कट जाएगा 1 2 19 3 5, ये वाला कट जाएगा 19 से पूरा पूरा, चाहो तो चेक कर लो। ये है 1 2 3 5, 19 से चेक करना है, 19 से, ठीक है। चलिए भैया, तो ये कितनी बार जाएगा, 19 पंजे 85, ठीक है, 104, ठीक है, 19 6 104, ये कितना रहा 9, 104 और 1 मिनट, चार 5 6 4 है 101 मिनट, 4 5 6 104, ठीक है। चले, ये 6 बार कर लो, 19 6 114, ये आ गया आपका 9, ये आ गया बेटा कितना, 2 में से 1 गए 1, 95, ठीक है। ये तो नहीं कट रहा, 1 मिनट, 19 4 1 में से 1 0, 9 होगा ना, 19 5 65 बार चला जाएगा, ठीक है। यही आंसर है। अब आप बोलोगे भैया कैसे आया, बहुत सारे तरीके हैं इसको, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैंने सीधा सीधा कैसे किया, देखो मैंने देखा ये आपका मेल था और ये आपका फीमेल था, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो फीमेल 19 का मल्टीपल जरूर रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं या तो इन चारों को 19 का चेक करूं, तो फिर क्या फायदा रहा, फिर तो भैया वो जो नॉर्मल टाइम होगा उससे भी ज्यादा लग जाएगा। जो नॉर्मल टाइम है 19 से, मान लो इसको 19 से एक ही चेक करने में मुझे इतना समय लग गया, तो 19 से मैं सबको चेक करने लग गया तो मैं सुबह शाम हो जाएगी। फिर आपने देखा भैया ये 5 है, इसमें 5 शामिल है, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 5 से भी कटता होगा। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। ये 5 से कटेगा? हाँ। और ये 5 से कटेगा? हाँ। दो ऑप्शन आपके हटा दिए, कौन से? ए और बी। ए और बी आपके नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी ऑप्शन रहा होगा बेटा याद रखना 5 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा। तो 5 से तो ये भी कट रहा है और 19 से भी कट रहा है, ये 19 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है वो सीधा सा 10 का है, यहाँ जो डिफरेंस है सीधा सा 10 का है, तो ये तो पूरा कट रहा था। क्या इसमें पूरा कट रहा है? तो नहीं कट रहा, तो सीधी सी बात है, कौन सा आंसर है? डी। क्या मेरी बात समझ में आई? आप वैसे चेक करोगे तो 19 प्लस के 14, 9 4 13, 33 यूनिट की वैल्यू इतना है, 33 यूनिट की वैल्यू कितना है? 12145। और पूछ क्या रहा है? 19 यूनिट की वैल्यू, तो 2145 बटे में कितना आ जाएगा? 33 मल्टीप्लाई 19, 11 3 से काटा 11, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 15, 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 65 मल्टीप्लाई 19। वो थोड़ा लेंथी सा पड़ेगा, समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या और कोई तरीका है? ठीक है, सबसे बेस्ट यही है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है बेटा, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए क्या कहना चाह रहा है। बच्चों वाला क्वेश्चन। एक आदमी, उसके बेटे की आयु 60 वर्ष है, चलिए अच्छी बात है। उसकी आयु का अनुपात 13:7 है, बेटे की आयु कितनी रही होगी? बच्चों वाला क्वेश्चन,
बता दो भैया बेटे की आयु कितनी रही होगी, डायरेक्ट टिक मार दो, कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट टिक मारिए, कितना आंसर आएगा। देखिए बेटे का कितना है, तो आप बोलोगे भैया ये 42 है, मेरा तो 42 आ गया। अब आप इसको कुछ बच्चे बेसिक से करेंगे, वो इतनी देर में तो पेन स्टार्ट करने, और हमारे इस बैच का मकसद है कि पेन नहीं उठाना भैया, दिमाग को इस लायक कर लो कि दिमाग में कैलकुलेशन घूम जाए। आपने देखा भैया ये रेशियो ऑफ देयर एजेस, पहले कौन था मैन और बाद में था बेटा, ये मैन रहा होगा, ये बेटा, बेटा 7 है तो बेटे की एज ही तो पूछा है, क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं, 7 से कट रहा है, नहीं, 7 से कटेगा, नहीं, 7 से कटेगा, हाँ जी, डायरेक्ट टिक लगा दो, क्या दिक्कत थी। एवरेज पूछा है 60 है, जब एवरेज 60 है और तो इसका एक्चुअल वैल्यू 120 रही होगी, औसत तो बेटा हमेशा डिवाइडेड बाय 2 रहता है, तो 13 प्लस 7 कितना आ गया, 20 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 6, और 7 यूनिट की कितना आ जाएगा, 42, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों वाला क्वेश्चन, गौर से देखिए, फटाक से इसका आंसर बताइए क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% और 65% मोर देन द थर्ड, एक 25% ज्यादा है, दूसरा 65% है। मैंने मान लिया पहली संख्या आपकी 125 रही होगी, हाँ जी, और दूसरी संख्या 165 रही होगी, हाँ जी, काटा पेटी करना, 5 या 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, 25, 25 रेशियो 33 कहीं है, ये रहा, डी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। जिस बच्चे का भी डी आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? चलो ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मार्बल्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन सब तरह के मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे, हर क्वेश्चन को इस तरह से तैयार होना है कि देखो, टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे भैया, इसका आंसर बताइए क्या कहना चाहता है। एक बैग में सफेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात ये है, यदि लाल मार्बल की संख्या 150 है तो सफेद मार्बल की कितनी रही होगी, क्या 90 है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये CHSL के क्वेश्चन है, सारे के सारे CHSL के 2020 के लेटेस्ट और हैं। देखिए कैसे, 5 यूनिट की वैल्यू 150 है तो ये 30 गुना, तो इसका 30 गुना कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 90 है। क्या यही आंसर है? 90 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? ये लीजिए बच्चों वाला क्वेश्चन, ओधो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए क्या रहा होगा। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज इतने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो हमेशा याद रखना कि जो पेरीमीटर का स्क्वायर होता है वो एरिया के बराबर होता है। कैसे? जो पेरीमीटर का जो स्क्वायर होगा ना बेटा, पेरीमीटर का जो स्क्वायर होगा वो एरिया के बराबर होगा। अब इसमें किसका रेशियो दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भैया 16 रेशियो 9 इसका दिया हुआ है एरिया का। ये अगर 16 रेशियो 9 है तो यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि इसका स्क्वायर बने, तो आप बोलोगे भैया 16 रेशियो 1 है, 9 नहीं 1 है, तो आप बोलोगे भैया 4 रेशियो 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये 16 रेशियो 1 आएगा, हाँ जी। तो पेरीमीटर पूछा था तो कितना आंसर आ जाएगा, अंदर अंदर का 4 रेशियो 1, सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कुछ करना ही नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन। ये लीजिए, जहां मुझे लगेगा टाइम देना है तो वहां मैं खुद ही टाइम आपको दे दूंगा, बाकी का 2 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा किसी को लग रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप लोगों को बेटा कंसेप्ट सोचने की जरूरत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन देखेंगे। विपिन और दिनेश के वेतन 5 रेशियो 8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7 रेशियो 10 हो जाता है। विपिन का वेतन कितना है, करके बताओ। The salary of Vipin and Dinesh आज इतने, सैलरी इंक्रीज बाय 4800, देन द न्यू 5 2 7 8 2 10, 2 यूनिट की वैल्यू 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो व्हाट इज विपिन सैलरी, तो 24 पंजे 120, ये रहा। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? आपको भी आ गया होगा। कैसे भैया, ये 5 रेशियो 8 था, बाद में 7 रेशियो 10 हो जाता है, यहाँ भी 2 यूनिट बढ़ा इसका, यहाँ भी 2 यूनिट बढ़ा, और बोल रहा है कि प्रत्येक की जो सैलरी है दोनों की 4800 रुपए बढ़ जाती है, तो 1 यूनिट की 2 यूनिट की वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2400। पूछ रहा है विपिन की सैलरी, तो 2400 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 12000, 12000 कहीं है, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ।
क्या मेरी बात समझ में आई? बच्चों वाला क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताएं। ओह माय गॉड, बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 25 15। क्या इसको कर सकते हैं? क्या इसको कर सकते हैं तो बताइए। आप बोलोगे भैया इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे। कितना आंसर आया भैया, कितना आया? आया नहीं आया? ओह माय गॉड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखें 1:2, देखो कैसे, ये 25 दूनी 50, जो भी आंसर होगा बेटा या तो 1:2 में आना चाहिए या 2:1 में। तो 2:1 में तो कहीं है नहीं, तो 1:2 में लगा दिया। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे कर दोगे? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। भैया 50% ऑफ ए बराबर होगा इज एडेड टू बी, ठीक है, बी इंक्रीज बाय 25%। बी कितना इंक्रीज हो जाएगा? 25% किसका है? बी के बराबर में। तो ये 25 दूनी कितना आ गया? 50। ए बटे जो बी की वैल्यू होगी ये नीचे पहुंचेगा 1/2, तो यही तो आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल। एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ और परिमाप ये है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल इतने हैं, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, करके बताइए। देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 11, 12, 13, 14 CHSL के हैं, ये 2020 के क्वेश्चन, CHSL 2020। चलो ब्रेड्थ है चौड़ाई 1 और 1 2, तो ये 3, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये जितने 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर 61, 6x स्क्वायर की वैल्यू इतने 6 36 6 61, ठीक है, 121। चलिए 3x स्क्वायर की वैल्यू 363, तो 11 आंसर आ जाएगा, 11, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको लग रहा होगा कहां से जा रहा है। मेरी बात सुनो बेटा, एक रेक्टेंगल है आयत, सबसे पहले आयत बना लीजिए। ये जो फिगर है रेक्टेंगल, इसकी जो चौड़ाई है ये 1 है, तो ये भी 1 होगी, और सभी का जोड़ 8 है, मतलब 2 तो ये होगी प्लस x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 - 2 6। अब 6 में 3 ये रहा होगा बेटा, 3 ये रहा होगा। अब सभी को जोड़ोगे 3 4 3 7 8, तभी तो 8 होगा। ये बोल रहा पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। अब पूछा है इसका एरिया, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है? तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ये 3x मान लिया, ये x, तो 3x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 363। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? 121, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 11। आपसे क्या पूछा है? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब ये 1x था, तो कितना? 11 है। यही तो आंसर आया। क्या इसको वर्बली नहीं कर सकते थे? मुंह जबानी कितना समय लगता? मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 17। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए, क्या कहना चाह रहा है मेरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:3। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:5। बोल रहा है बी की वर्तमान आयु बताइए क्या रही होगी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? जाएगा तो यहीं से। क्यों भैया? नहीं समझ में आया तो जाएगा कहाँ? ठीक है, चलिए क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई। चलो द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ इतना, बी परसेंटेज 3, ये लीजिए। डायरेक्ट विजय सर स्पेशल कितना आया? बोलो भैया कितना? तो आप बोलोगे भैया 90। अब कैसे 90 आया तो वो भी देख लीजिए। ये है आपका 1:3 और ये है आपका 2:5, ठीक है। आपने देखा भैया यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 का, और यहाँ डिफरेंस है 2 का। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो 3 3 या 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 10। तो पूछा फाइंड द बी एज, तो 10 निम्मा कितना आ गया? 90।
लेकिन इतना सारा झमेला पालने की जरूरत क्या थी? आपने देखा ये 1 और बी, ए और बी का जो रेशियो है ए का उधर है 1:3, तो जो भी आंसर रहा होगा 3 का मल्टीपल रहा होगा। 3 से कटता है भैया? नहीं कटता। 3 से कटता है? नहीं कटता। 3 से कटता है? हाँ कटता है। 3 से कटता है? नहीं कटता। सीधा सा टिक लगाओ ना, सी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी सी आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। क्लियर है? ओह माय गॉड, फोर्थ प्रोपोर्शनल करके बताइए क्या आंसर 36 आ रहा है? क्या आंसर 36 आ रहा है? आपको पता होगा, अभी अभी मैंने बताया था। पूछता है तृतीय अनुपाती, बता दीजिए मेरा क्या रहा होगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है? आप कुछ बच्चे इसको करेंगे 16:24 और 24:x, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, और फिर वो करेंगे भैया 16x की वैल्यू कितना आ गया? 24 मल्टीप्लाई 24, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 24 बटे में 16। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 सत्ते और 7 तिया 1 मिनट 24 इंटू 24 होगा, 14 नहीं 24 होगा। चल देखिए कैसे, 24 मल्टीप्लाई 24 बटे में आ जाएगा 16। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से आपका 12 और 12 तिया कितना? 36, 36। क्या यही आंसर आ रहा है? बोलो भैया क्या यही आंसर आ रहा है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? वैसे मैं अगर मैं सोचता तो मैं कैसे करता? इसमें 3 आंसर आ रहा है, 3 से भाग होता है ना 24। वीएसएल से करोगे तो कैसे? मैंने देखा 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, एक 24 और आएगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा, और इन 24 और 24 की मल्टीप्लाई होनी है, तो मतलब 3 और 3 की। मैंने चेक कर लिया 9 से कौन सा कट रहा है। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं। क्या 9 से कटेगा? नहीं। क्या 9 से कटेगा? नहीं। क्या 9 से कटेगा? ये आपके एज इट इज ऑप्शन है जो पेपर के आए हुए हैं सीएचएसएल में। बिल्कुल एज इट इज डिक्टो ऑप्शन जो आपके सीएचएसएल में आए हुए हैं वही है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा? क्या कहना चाह रहा है? द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ? देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई कर। एक बात बताओ, ये लेंथ है, लंबाई कितनी दे रखी है? 2, ये भी 2 होगी 4, और ये टोटल है 7, तो ये 1.5 और 1.5 रहा होगा क्योंकि 3। भैया 4 + x = 7, तो x की वैल्यू 3, 3 में ये दोनों तो 1.5 रहा होगा। लंबाई और चौड़ाई का ये 2 है और ये 1.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, इधर 0, 5 चौक 4:3, 4:3 बेटा ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। जिस प्यारे बच्चे का ये आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है, क्लियर है? चलो ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों वाला क्वेश्चन है। आज मैडम ने इसमें से वो हटा दिए कि किस उसमें आए हुए हैं, वरना अगर वो होता तो और चीजें आप लोगों के लिए सही हो जाती हैं, ठीक है? पर कोई बात नहीं, उतना ही काफी है। चलो 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन और 9 पेंसिल के बराबर है, ठीक है? देखना मेरी बात को, 8 पेन की कीमत और 3 पेंसिल की कीमत कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे 3 पेन के बराबर प्लस 9 पेंसिल के बराबर, यही तो कहना चाह रहा है। अब पेन को मैं एक तरफ लिख लूं तो 8 पेन माइनस का 3 पेन इज इक्वल टू 9 पेंसिल और माइनस 3 पेंसिल, यही तो है। अब ये एक आ जाएगा, 5 पेन की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 6 पेंसिल के बराबर है, यही तो है। अब आगे क्या पूछा? एक पेंसिल की कीमत, एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत, मतलब पेन बटे पेंसिल का रेशियो निकाल देना था, सिंपल सा। कितना? 6/5। हालांकि मैं यही कर सकता था, मैंने देखा पेन कितने हैं 8 और पेंसिल कितना है 3, तो 8 में से 3 गए तो 5, 9 ये है 3 और ये है 9, 9 में से 3 गए तो कितना? 6। अब ये 6 ये पलट जाता है, ये पेन है ये पेंसिल। अब पूछ किसका रहा है? पेन का, तो ये हमेशा ये वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी, ये वाली इसके, 6:5। यहाँ टिक लगा दो, और वैसे भी 5:6 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं था, तो आप वैसे भी लगा सकते थे कि उल्टा ही होगा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, फटाक से देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करना चाह रहा है? बच्चों वाला क्वेश्चन। करिए, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आएगा जाएगा कहाँ, आना तो यही पड़ेगा ना भैया। चलिए कैसे?
एक त्रिभुज जिसके कोण 4, 3, 8 के अनुपात में हैं, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर बताइए। 8 4 12 है और 3 15 है। 15 यूनिट की वैल्यू 180, तो 12 आ गया। 12 है 30, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण, तो 8 में से 4। 12 चौका 1 मिनट, 8 4 12 है 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू 180। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है। तो बड़े और छोटे का डिफरेंस 12 चौक 48 आ रहा है। सबसे बड़े और छोटे 21 का आंसर। एक मिनट रुकना। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 8 है। अच्छा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 यूनिट की वैल्यू, तो 12 5 60, ये आंसर आ गया। कितना दिक्कत था। बड़ा और छोटे का पूछा है। 4 3 8, 4 3 7 8 15, 15 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है। इन दोनों का डिफरेंस 5, तो 12 है 5 कितना 60। 60 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बच्चों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 का तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 2 नंबर आर इतने एंड इतने रेस्पेक्टिवली 80% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, तो एक 180 आ जाएगा और दूसरा 120, तो 20 निम्मा 180 और 20 का 150, 9 6 3 2। क्या यही आंसर है? बोलना, क्या यही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या यही आंसर है? मैंने कैसे किया बेटा, ए बी और सी, अगर इसको 100 मानोगे तो इसको 180 मान लिया, इसको 120 मान लिया। एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा है 20%, तो अब इसको काट लिया। 2 नाम 18, 2 6 12 है, 3 3 9, 3 2 6। ए और बी का रेशियो पूछा था, तो 3 और 2 डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ करना ही नहीं था। बोलो क्या समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टफ दे रहा हूँ, कुछ एक अलग दे रहा हूँ, पर ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि आपको इस तरह से तैयार होना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को देखो, टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। बात खत्म। 100 बातों की एक बात और बात खत्म। ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फटाक से। एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 32 मीटर है, इसका भुजा 5:3 के अनुपात में है। चलिए, इस साइड आर इतने, देन द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 5 3 5 3, ये है 5 3 नहीं है, 5 3 नहीं है, 5 3 है। 2 ऑप्शन तो हो गए। मैंने कैसे देखा बेटा, जो भी रेशियो में आएगा वो 5 3 के में तो आएगा ही ना। ये 5 3 हो सकता है, ये 5 2 5 10 और 2 3 6, ये 5 3 के में हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने पहले काट दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि पेरीमीटर, अगर एक चीज मानना 5 और 3 8, 8 का डबल कितना होता है 16, ये और बोल रहा है 32, तो ये तो नहीं होगा। 10 और 6 16, 16 का डबल कितना 32, सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, तो डायरेक्ट टिक लगाओ, ये पे आगे बढ़ जाओ। मैंने क्या किया बेटा, 10 और 6 16, 16 का डबल 32, सीधा सा है। बोलो कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई परेशानी रही हो तो बताइए। क्लियर है? बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। क्या कहना चाह रहा है मेरा? कुछ है नहीं है? कैसे? सोनू, हरि और गोविंद की आयु का औसत है आपका 30 वर्ष। यदि औसत 30 है बेटा, याद रखना एवरेज 30 है। औसत 30 है तो इसका सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 90। ठीक है, वर्बली देखेंगे। अगर औसत 30 है तो सम कितना आ जाएगा आपका 90। चलिए फटाक से देखिए, बताओ इसका क्या बच्चों वाला ही है? हाँ जी। अरे कहाँ, इधर कहाँ लगता है भाई। चलो, आपसे पूछा है इफ देयर एज आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 6, 4 5 6 के रेशियो में है, देन द डिफरेंस बिटवीन सोनू एंड गोविंद। तो 6 4 10 और 5 15, 15 6 90। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 4 10 15, 15 6 90, 6 आ गया। पूछ रहा है किसका? सोनू और गोविंद। सोनू पहला है, गोविंद तीसरा, तो 2। तो 15 दूनी कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भैया कितना आंसर आया? क्या पूछा है? देन द डिफरेंस बिटवीन। देखो, ये आपका था सोनू, ये था हरि और ये था गोविंद। ये था 4, ये है 5 और ये है 6। यही है 4 6 6 4 10 15, 15 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 6।
देन द सोनू और गोविंद, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना 12 है, ये ना सबसे लास्ट में 12 दिया हुआ है। वर्बली कर सकते थे, इसमें तो कोई बहुत ऐसा इफ और बट वाली बात ही नहीं थी। कुछ रहा हो तो बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। फातिमा और अहमद का अनुपात बेटा 3:8 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, कितना है 44 इयर्स, ठीक है। वर्तमान आयु का योग है आपका 44 इयर्स, तो द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ये दोनों तो हटा ही दो, या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर ये आंसर हुआ तो मान लो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे भैया 5 है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 30 लिख देता हूं 6, तो 8 या 11 6 के 66, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आपने देखा भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 5 यूनिट की वैल्यू 20 लिखता हूं, समझना मेरे कांसेप्ट को। 5 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 8 3 11, 11 चौक 44 सेटिस्फाई कर दिया मेरा। मैंने कैसे देखा, चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे 3 8, 11 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे भैया 11 यूनिट की वैल्यू 44, 1 यूनिट की वैल्यू 4, यहां से कितना है 5, 5 चौक कितना 20, 20 पे टिक लगाओ, बात खत्म बच्चों वाला क्वेश्चन। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्वेश्चन। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 10.8 और 4.8 की मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। सबसे पहले मैंने देखा भैया इसका मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 10.8 था और ये 48 था, और रेशियो किसका, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये 4 स्क्वायर बटे में 2। मैं ऐसा लिख दूं 4 × 4 बटे 2, 2 चौका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रेशियो। इसको मैंने 12 से काटा, 12 चौक 48 और 12 निमा 108, ठीक है। आपने देखा 12 2 12 एक बार बाहर निकल आया, यहाँ 4 है तो 2 बाहर निकल आया, यहाँ 3 बाहर निकल आया। 12 तिया 2 तिया 6 और 12 6 72, और ये कितना है बेटा 8, ठीक है। 12 6 72 7.2, तो ये 80 हो गया। पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ, सम पूछा है, तो 8 से 8 नाम 72 और 8 दही 80। अच्छा ये देखो इसका सम पूछा है ना, तो 7.2 और 8, एक मिनट, सम पूछा है ना, तो सम कितना आ जाएगा, ये तो आ गया कितना, कुछ गलती तो ना कर रहे नहीं, ठीक है। 7.2 और 8 सही तो है, 7.2 और 8 को जोड़ा 7.2, ये 8.0 लिख सकता हूँ इसको, हाँ। तो ये कितना आ गया 8 7 15, 15.2 कहीं है ये रहा। 15.2 यहाँ पे टिक लगाओ, डी पे आगे बढ़ जाओ। मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया, 12 निमा 108 और 12 चौक 48, पॉइंट को मैंने स्किप कर दिया, बाद में लगाएंगे। ये 12 दो जगह है, अंडर रूट में है तो एक बाहर निकाल दिया, ये 9 है तो 3 बाहर निकाल दिया, 4 है 2, तो ये 2 3 6 और 12 6 72, ये 8, यहाँ से पॉइंट हटाया तो बेटा या तो 7.2 कर लो, 7.2 प्लस 8 या 72 और 80, इसको आप काट के जोड़ोगे तो भी वही आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्वेश्चन। देखिए ये मीन प्रोपोर्शन, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको याद रखना है एक एक चीज। कैसे, ये क्या दे रखा है 8.1 और 3.6 का मध्य अनुपाती तथा 2 और 3 का तृतीय, ये अभी क्या है, बिल्कुल सेम है भैया। व्हाट इज द मीन, ये तो आ जाएगा 9, मुंह जवानी करेंगे, ये 9 आ गया, 9 9 81, ये 4 36, 9 चौक 36, 6 आ गया, 6 पॉइंट का आएगा। चलो कुछ देर के लिए भूल जाओ। थर्ड प्रोपोर्शन 3 तिया 9 और बटे 2, 9 बटे 2, 9 बटे 2, 2 यहाँ पहुंच गया, 6 दूनी 12 है रेशियो 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 है, 4 रेशियो 3 आना चाहिए। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? दोबारा देख लो, कहीं गलती कर दी आपने, ये आंसर नहीं आ रहा, 6:5 आंसर आ रहा है। एक बार देखते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल, तो ये है आपका 8.1। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 27, 9 नाम 81, 9 आ गया, 9 चौक 36। अच्छा हाँ, तो कैसे 6 6 36, 9 नाम 81, 6 6
36, 9 छक्के 54 आ गया, ठीक है। और ये 3 नहीं है, ये कुछ 9 इंटू 3 या 9, 9/2। 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ, शायद इसमें कुछ डिजिट का भी गड़बड़ हो सकती है, देख लेना बेटा। सबसे पहले ये लिया मीन का किया 8.1 मल्टीप्लाई 3.6, तो आप बोलोगे भैया ये कितना है, ये तो 9 नाम 81 और ये आ गया 9 चौक 36। इसको बाहर निकाला, 9 2 12, एक बार बाहर आ गया। ये है एक बार 3 बाहर आ गया और एक बार 2, 9 3 27 दूनी 54, तो इसकी वैल्यू आ गई 5.4 रेशियो। थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, तो ये है 2 और 3 का, तो थर्ड प्रपोर्शन कितना होता है, ऐसे ही 3 3 9, 9/, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108 9। थर्ड प्रपोर्शन 2 इंटू 3, कोई चीज कर रहे हैं, एक मिनट रुकना। तीन 9, 9/2, 9/2, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 0 यहाँ लगा दिया, ठीक आ तो गया 45। 54 और ये पॉइंट की दिक्कत हो रही थी, 45, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 6:5। डी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, क्लियर है। पॉइंट की दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे ये 54 नहीं था, 5 पॉइंट, हम पॉइंट को भूल रहे थे। अगर ये बेटा आपका कितना है, आप ऐसे ही करोगे ना 3 इंटू 3/2, तो 9/2 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ था 5.4। अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0, तो ये 45 आ जाएगा, ये 54, 54 रेशियो 45, तो 9 छक्के 54, 9 पंजे 45, ऐसे सॉल्व हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, द एज ऑफ ए एंड बी आर 5:7, 5 years ago द रेशियो ऑफ ए द रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट एज बताइए 28 की क्या रही होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए। देखो कैसे, मुझे बोल रहा है रेशियो में लेना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए एंड बी जितने 5 years ago, द रेशियो वाले इतने रेस्पेक्टिव रेशियो। देखो मैं सीधा से इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ये कितना है, 5 साल पहले। 5 साल पहले जो एज रही होगी कितनी रही थी, 5:8। 5 साल पहले द रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट एज बताओ। देखो जो भी आंसर रहा होगा, ठीक है, बी की वर्तमान 5 साल पहले, उसकी आयु 8। एक काम करो, 5 घटाने के बाद 8 से कटना चाहिए। 5 घटाने के बाद 9 आएगा, 8 से डिवाइड होगा, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो फिर 5 घटाने के बाद बेटा 23 आएगा, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं। 5 घटाने के बाद 35 आएगा, 8 से डिवाइड होगा, नहीं। 5 घटाने के बाद 16 आ जाएगा, हाँ 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15 और 21 पे टिक लगा तो आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझ में आई हो तो हाँ बोलो, और ना समझ में आई हो तो ना बोल दो। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 5:7 है, ये 5:8। यहाँ डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ 3, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 2, 3 पंजे 15, 3 7 21, 2 पंजे 10 और 2 8 16। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 5 की यूनिट की वैल्यू 5। तो ये एक्चुअल में आ गया 15 और 21, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और 21 यही है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाता। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ रही हो तो बताओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों वाला क्वेश्चन। फटाक से देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और इसका आंसर बताइए। क्या कहना चाह रहा है, ABC किसी पार्टनर हैं और उनके प्रॉफिट का शेयर है 5 3 6। ए अर्न इतने इन द शेयर, फाइंड द सी का प्रॉफिट बताइए क्या रहा होगा। चलिए शाबाश। देखिए सी पूछा है 6,
ए की वैल्यू इतना है 1,92,92,000। मुझे एक बात बताना बेटा, ये किसकी वैल्यू है? ये वर्बली करेंगे बेटा वीएसएल से। जैसा स्पेशल क्या बोलता है, सिर्फ इस चीज को देखना कि ए कितना कमा रहा है, 1,92,380। 1,92,380 कौन? ए, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू। और पूछ किस कर रहा है? सी की वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू। 5 की दिया है, 6 की पूछ रहा है, तो इससे तो ज्यादा ही होगा। 5 की दिया है, ये सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है 2020 का। सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। 5 की वैल्यू दिया हुआ है, 6 की पूछा है, इससे ज्यादा। 1,92,000 से ज्यादा देखो, क्या ये 1,92,000 से ज्यादा है? 1,92,000 से ज्यादा है? 1,92,000 से ज्यादा। डायरेक्ट ऑप्शन ये पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कुछ करना ही नहीं था। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितने समझदार हो इस चीज को करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। कर तो सारे लोग लेते हैं, लेकिन कर कितनी जल्दी पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए क्या रहा होगा। कैसे? टोटल वैल्यू हाउ मेनी 25% का। ये लीजिए कितना समय लगा। अब इसको कुछ लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन आप इसको वीएसएल से डायरेक्ट कर सकते थे। पूछ रहा है 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए। 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, जो भी आंसर रहा होगा 8 से कट रहा होगा। क्या 8 से कटेगा? नहीं। 8 से कटेगा? हाँ। 8 से कटेगा? नहीं। ये 8 से कटेगा भैया? नहीं। ये 8 से कटेगा? नहीं। ये 8 से कटेगा? हाँ। ये 8 से कटेगा? नहीं। आप बच्चों की तरह करोगे तो ऐसे कर लेना। ये 50 पैसे है, ये 25 पैसे है, और ये बेटा 100 पैसे है। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 5:8:1। तो ये 5 पंजे 25, 250 आ गया। 25 8 ये 200 आ गया, ये 100 आ गया। अब इन सबको करोगे तो कितना आ जाएगा? 550 यूनिट। ये 550 55 रुपए हैं, तो पैसे हो जाएंगे 5500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 10। तो ये 25 पैसे पूछे थे, तो 8 × 10 कितना आ गया? 80। लेकिन क्या जरूरत थी खामखा की गधों वाली मेहनत करने का? कोई मतलब बनता है? कोई मेहनत नहीं बनता है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर किए देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये पीडीएफ करूंगा मैं शाम में शेयर। VSL 5 की है ये, VSL, और ये है आपकी 5 की पीडीएफ, ठीक है? अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ डाउनलोड में मैंने कर दिया शेयर, और इसको क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। बड़ा ही सेशन अच्छा था, शानदार, ठीक है? आपको इतना समझदार होना पड़ेगा, क्वेश्चन कहाँ से टूटेगा। तो समझदारी अगर आ गई तो आप कर पाओगे, नहीं फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? आपको इतना समझदार होना पड़ेगा। चलिए भैया, चलिए ये हो गई आपकी पीडीएफ सेव, ठीक है? चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या पर्सनली मुझे मैसेज कर देना। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9639405771। वहां भी अपनी क्वेरी भेज सकते हो, ठीक है? आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।